हेलो बहनों और भाइयों और मेरे सभी साथियों। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको एकदम डरा के रख देगी और आपको एक भयानक माहौल देने वाली है। इस कहानी का शीर्षक है परछाइयों का गांव। एक सुनसान सड़क, रात की 12:30 बजे। घना जंगल है, तेज ठंडी हवा, पेड़ों के पत्ते फड़फड़ाने लगते हैं, सरसराहट है। एक पुराना सफ़ेद टेम्पो जंगल की सड़क से गुज़र रहा है। उसमें 4 लोग बैठे हैं, आरव, निशा, तन्वी और कबीर। सड़क इतनी सुनसान है कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आज कुछ खतरनाक होने वाला है। अचानक टेम्पो में कुछ खराबी आने के कारण वह रुक जाता है। कबीर डरते हुए बोलता है, भाई यार, इस गाड़ी को अभी ही बंद होना था। डैम। तभी ड्राइवर उतरता है और बोनेट खोलता है। उसी समय निशा धीरे से फुसफुसाहट सुनती है, जैसे कि उसके कान में किसी ने बोला हो, निशा। निशा के शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। निशा बोलती है, किसी ने मुझे बुलाया। बाकी तीनों ने सुना नहीं था। तभी हवा इतनी ठंडी होती जा रही थी धीरे धीरे माहौल के हिसाब से कि आज एक अजीब सा। तभी ड्राइवर अपना इंजन चेक करके आता है और बोलता है कि गाड़ी तो आज ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ पता नहीं, कुछ ज़्यादा ही खराबी है। पास में एक गांव है, शायद उसमें कुछ मिल जाए या कहीं ठहरने की जगह हो मिल जाए, क्योंकि इतनी रात गए, लगता नहीं कहीं कोई रहने के लिए या कहीं कोई साधन मिल जाए। ऐसा हो नहीं सकता, इतनी रात गई, कुछ मिलने की संभावना बहुत ही कम है। सब उतरते हैं। टेम्पो वाले के पास 2 टॉर्च थी, तो दो लोगों को टॉर्च पकड़ा दी जाती है और दोनों टॉर्च लेकर चलते हैं। रात गहरी होती जाती है। धीरे धीरे चारों को महसूस होने लगा कि झाड़ियों में कोई चल रहा है बहुत पास, क्योंकि वहाँ से आवाज़ आ रही थी हल्की फुल्की चलने की। हवा में एक सड़ी हुई बदबू तैरती है और ऐसा लगता है पता नहीं कैसा माहौल हो रहा है। आखिरकार वे गांव पहुंच जाते हैं और गांव का नाम देवकुंड है। तो गांव अजीब है। हर घर पुराना, टूटा हुआ, दरवाजे आधे खोले हुए, खिड़कियां टूटी हुई। सभी चीज़ें इतनी डरावनी और भयावह लग रही हैं कि कोई वहाँ 1 मिनट तक रुकना चाहे, रुक नहीं सकता। एक भी इंसान नहीं वहाँ पर, पूरी तरह खाली, एकदम सुनसान एरिया था। वहीं दूर कहीं एक कोने में, एक घर में एक हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। वे चारों उसी घर की ओर बढ़ते हैं। दरवाजा चर करके खुलता हुआ अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी है, बिल्कुल 80-85 साल की, बिल्कुल स्थिर, जैसे जीवित ही ना हो। चेहरे पर झुर्रियाँ से भरा, आंखें गहरी काली और होठ टेढ़े। वह हल्का हंसते हुए बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चारों डर जाते हैं। आरव ने बोला, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, रात गुजारने की जगह चाहिए। तभी बूढ़ी औरत बोलती है, इस गांव में रात नहीं गुजारी जाती, यहाँ रात को वो जागता है। कमरे में अचानक अंधेरा होने लगता है, लालटेन टिमटिमाने लगती है। तभी तन्वी बोलती है, कौन जागता है? बूढ़ी औरत पास झुकती है। उसकी सांसें बदबूदार और बयार बहुत ही बेकार थी। बूढ़ी औरत ने बोला, परछाई वाला। जो उसका पीछे का दरवाजा था उधर की तरफ इशारा करते हुए बूढ़ी औरत ने बोला, अगर जान प्यारी है तो कुएं की तरफ मत जाना, सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। तभी अचानक वहां से दूर से चीख सुनाई देती है। अचानक से निशा डर कर चिल्लाती है। सब बाहर भागते हैं। पहला शिकार। बाहर बहुत ही अंधेरा था, टॉर्च की रोशनी में सड़क दिखती है, लेकिन कबीर गायब हो चुका था। आरव, कबीर कहाँ गया? तब कुएं की दिशा से आवाज आती है, किसी के नाखून पत्थर पर घसीटते हैं, करके आवाज आती है। और चारों भागते हुए धीरे धीरे कुएं के पास पहुंच जाते हैं। अचानक
कवि का चेहरा कुएं से बाहर झांकता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक भयानक मुस्कान है। गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई, आंखें पूरी सफेद। वह उल्टे हाथों से कुएं की दीवार पकड़कर बाहर चढ़ता है, जैसे इंसान नहीं कोई जानवर हो, और धीरे से बोलता है, निशा। उसके पीछे कुएं के अंधेरे से एक लंबा हाथ बाहर आता है और दूसरा एक और झुक दूसरा पीछे से एक झुका हुआ काली आकृति बाहर आने लगती है। वह बिल्कुल इंसानों जैसा नहीं लग रहा था, बिल्कुल अजीब और भयावह। उसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूटी हुई थी, उसका चेहरा लटका हुआ, आंखें बिल्कुल काली गड्ढे में धसी हुई, और वो इतनी तेज परछाई को चीरते हुए चल रहा था। चारों भागते हैं, तन्वी रोते हुए, ये क्या चीज है। दबी धड़ाम की आवाज आती है और वह आकृति तन्वी को पकड़कर हवा में उछाल देती है। उसकी चीख जंगल में गूंजती है। उसके शरीर के 2 हिस्से हो जाते हैं और टूटकर बिखर जाते हैं। आरव, निशा और ड्राइवर भागकर किसी न किसी घर में छुप जाते हैं। बूढ़ी औरत वहां पहले से खड़ी थी, जैसे उन्हें आने की जानकारी थी। अभी बूढ़ी औरत अचानक बोलने लगती है, तुम्हें बताया था ना, यह गांव छोड़ दो। आरव बोलता है गुस्से में, ये परछाई वाला कौन है। बूढ़ी औरत अपनी आंखें बंद करती है। बूढ़ी औरत बोलती है, वह कभी इंसान था, नाम था देवराज। इस गांव ने उसे तांत्रिक समझ जिंदा जला दिया था। उसकी राख इसी कुएं में गिर गई थी। अब वह परछाई बनकर लौट आए और वो हर रात अपनी मौत का बदला लेता है। अचानक छत पर भारी कदमों की आवाज आती है, धड़म धड़म धड़म। बूढ़ी औरत डर जाती है। बूढ़ी औरत कांपते हुए, वो यहाँ है। परछाई वाला घर की दीवार फाड़ते हुए अंदर घुस जाता है। आरव निशा का हाथ पकड़कर भागता है। परछाई वाला पीछा करता है, तेज, बहुत तेज, बहुत ही ज्यादा तेज। तभी ड्राइवर पीछे रह जाता, उसकी चीख दूर तक सुनाई देती है। अब सिर्फ आरव और निशा बचे हैं। परछाई वाला उनके पीछे, उसकी कदमों की आवाज अब हवा को चीर रही है। आरव निशा को धक्का देता है, आरव भागो निशा। परछाई वाला झपटा है और आरव को उठाकर कुएं में पटक देता है। निशा भागते भागते जंगल में गिर जाती है, हाँफते हुए पीछे देखती है। परछाई वाला धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ता है। हर कदम पर उसकी हड्डियां चीखती हैं। निशा बेहोश हो जाती है। सुबह निशा सड़क के किनारे पड़ी मिलती है, जिंदा पर सदमे में। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उससे पूछता है, क्या हुआ था वहाँ पे। निशा कांपते हुए मुस्कुराती है, एक अजीब मानव न लगने वाली मुस्कान। धीरे धीरे से बोलती है, निशा, मैंने उसे देख लिया है, अब वो मेरे अंदर है। उसकी आंखें एक पल के लिए पूरी काली हो जाती हैं।